बंधुओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत से प्रेम सद्भाव बनाए रखें। आपसे हमारा निवेदन है कि शास्त्रीय संगीत सुगम संगीत की पद्धतियों के बारे में भी जानें। भारत की दक्षिणी तथा उत्तरी संगीत पद्धति सारे भारतवर्ष में संगीत की दो भिन्न भिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति। संगीत की यह पद्धति मैसूर, आंध्र, चेन्नई आदि प्रांतों में प्रचलित है। चूँकि यह प्रणाली कर्नाटक प्रदेश में प्रचलित है, इसलिए इसे कर्नाटकी संगीत पद्धति कहते हैं। इसका दूसरा नाम दक्षिणी संगीत पद्धति भी है। नंबर 2, उत्तरी तथा हिंदुस्तानी पद्धति। संगीत की यह पद्धति मैसूर, आंध्र, तमिलनाडु आदि को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है। चूँकि यह प्रणाली उत्तरी भारत में प्रचलित है, इसलिए इसे उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। साधारणतया जो संगीत हम लोग अपने प्रांतों में सुनते अथवा गाते बजाते हैं, वह उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत कहलाता है। भारतवर्ष में प्रचलित संगीत की ये दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने पर भी इन दोनों में बहुत समानता है। कहते हैं प्राचीन काल में ये दोनों पद्धतियाँ अलग अलग नहीं थीं। सारे भारत में केवल एक पद्धति प्रचार में थी, परंतु बाद में चलकर दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से अलग हो गईं। आज भी हम देखते हैं कि दोनों पद्धतियों के एक सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं। दोनों पद्धतियाँ थाट राग सिद्धांत को मानती हैं। इसी प्रकार अनेक समानताएं तथा विषमताएं इन पद्धतियों में हैं। इन दोनों पद्धतियों में ये समानताएं हैं तथा विषमताएं भी इन पद्धतियों में हैं। भाव तथा शास्त्रीय संगीत। भारतीय संगीत को हम तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय संगीत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 भाव संगीत तथा नंबर 2 शास्त्रीय संगीत। भाव संगीत, इस संगीत के अंतर्गत ढोलक के गीत, आल्हा, लोरी, भजन, चक्की के गीत अनेक प्रांतों में शादी विवाह, त्यौहार आदि विशेष उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत, सावन के झूले के गीत, फिल्मी गीत, रेडियो के गीत, भजन इत्यादि आते हैं। इस संगीत से जन साधारण का खूब मनोरंजन होता है और इन गीतों को गाने अथवा समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन गीतों में लय, स्वर तथा काव्य गीतों का आनंद प्राप्त होता है। इनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें लय का विशेष महत्व है, जैसे ढोलक के गीत, चक्की के गीत, कीर्तन इत्यादि। कुछ गीतों में लय के साथ साथ काव्य का भी महत्व है, जैसे भजन, काव्य गीत आदि। तथा कुछ गीतों में स्वरों का महत्व अधिक है, जैसे फिल्म संगीत। भाव संगीत में रागों की शुद्धता पर
कम ध्यान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, जो संगीत स्वर, ताल, राग, लय आदि नियमों में बंधकर आकर्षक रीति से गाया अथवा बजाया जाता है वह शास्त्रीय संगीत कहलाता है। भाव संगीत का शास्त्रीय संगीत के समान कोई शास्त्र नहीं होता, परंतु इस संगीत का नियमित शास्त्र होता है। नियमित शास्त्र के अनुसार ही इसे गाते अथवा बजाते हैं, इसलिए इसे शास्त्रीय संगीत कहकर पुकारते हैं। शास्त्रीय संगीत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे नंबर 1 सैद्धांतिक, नंबर 2 व्यवहारिक। नंबर 1 सैद्धांतिक शास्त्रीय संगीत, इसके अंतर्गत संगीत का संपूर्ण शास्त्र आ जाता है। इसमें संगीत के परिभाषिक शब्द जैसे नाद, आलाप इत्यादि आते हैं। शास्त्रीय संगीत का यह अंग लिखित है और अनेक नियमों में बंधा हुआ होने के कारण बहुत विस्तृत है। दूसरा व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत, जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत का सैद्धांतिक अंग विकसित है उसी प्रकार उसका व्यवहारिक अंग भी प्रबल है। कला का मुख्य उद्देश्य उसकी अभिव्यक्ति अथवा उसको प्रकट करना है, और विशेषकर संगीत तो एक ऐसी कला है जिसका प्रत्यक्ष में ही व्यवहार होता है। शास्त्रीय संगीत के व्यवहारिक अंग में इस गायन के प्रकार, नृत्य अथवा वादन के प्रकार, गायकी शैली, घराने, ध्वनि का उतार चढ़ाव, आलापचारी, तान इत्यादि रखते हैं। भारतीय रागों तथा गायन अथवा वादन शैलियों का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस प्रकार शास्त्रीय संगीत का व्यवहारिक अंग अधिक प्रबल है। पुराने समय में संगीतज्ञ पढ़े लिखे न होने के कारण व्यवहारिक शास्त्रीय संगीत पर ही अधिक ध्यान देते थे। आपको उत्तरी संगीत में प्रचलित स्वर, ताल, लिपि की पद्धतियाँ अगले भाग में आपको सुनाएंगे।